नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए जो 2 नाम गए थे उसमें से एक दिग्विजय सिंह और दूसरा फूल सिंह बरैया जी का नाम शामिल है। राज्यसभा चुनाव स्थगित किए जाने पर और मध्य प्रदेश में 22 सीटों पर उपचुनाव होने को लेकर फूल सिंह बरैया जी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना जो मध्य प्रदेश में और पूरे देश में आया है, इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। मध्य प्रदेश से 2 नाम गए थे, एक दिग्विजय सिंह का, दूसरा फूल सिंह बरैया जी का। उनसे आज हम बात करते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते और पूरे देश में, संपूर्ण देश में लॉकडाउन है, क्या बोलते हैं, उसके चलते राज्यसभा सदस्य के जो चुनाव होने थे वो कैंसिल। आइए इसी कड़ी में हम ज़्यादा बात करते हैं। जी भाई साहब, जो कि राज्यसभा सदस्य के लिए 2 नाम गए थे, उसमें आपका नाम था, वो कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले, उसके लिए आप चुनाव जैसे ही होंगे तो उसमें पार्टी भाग लेगी और जो नियम के अनुसार जो काम करेगी पार्टी उस पर काम करेगी। लेकिन एक तरफ केंद्र के चुनाव कैंसिल कर दिए गए हैं, मध्य प्रदेश में 22 सीटों के लिए चुनाव की पूर्ण तैयारी है क्या? अब ये तो देश की सरकार ने क्या बात की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या सोचा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। हालांकि देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को चला रही है तो उसको संविधान और कानून से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो संविधान को ताक बगल से रख के काम करते हैं और उनकी मर्जी होती है उसी काम को वो करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि इस माहौल में चुनाव होना सही नहीं, उचित नहीं? अब मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग कानून और न्याय इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार न कानून को मानती है न संविधान को मानती है, तो उनके ऊपर कोई टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा है नहीं है, क्योंकि वो कभी भी संविधान में उनकी आस्था नहीं। तो उन्हें लगेगा कि इससे हमारा लाभ है, वही काम करेंगे। उन्हें महसूस होगा, वो बिल्कुल समझ लेंगे कि इलेक्शन बरसात में कराने से फ़ायदा है तो इलेक्शन जुलाई में हो जाएगा। अगर उन्हें लगेगा कि इलेक्शन जाके अक्टूबर में कराने से फ़ायदा है तो वो अक्टूबर में कराएंगे। और उनका ये बातें लोग पूछते हैं कि बरसात में इलेक्शन नहीं हो सकता, तो 4 बजे कोई मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है क्या? तो जब उनका मुख्यमंत्री 4 बजे शपथ ले गया तो इलेक्शन को तो रात के 12 बजे भी करा देंगे। उनका कोई कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए, जिस तरीके से भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, खंडवा हो, जिस तरीके से कोरोना के जो संक्रमण है, आंकड़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? शासन प्रशासन किसका दोष है? नहीं, वो तो देश की सरकार है, इसके ऊपर वो गंभीर पहले से ही नहीं थी। कोरोना भारत में 30 जनवरी को आ चुका था। इसके बाद इन्होंने ट्रंप का कार्यक्रम करवाया, इन्होंने इलेक्शन लड़े, इन्होंने रैलियां की, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में कोरोना की पूरी तरह से इंडिया में आ चुका था और वो अपनी सरकार बनाने के लिए विधायकों को वहाँ जाकर के बंद किए थे कर्नाटका में। और कर्नाटका में सौदेबाजी चल रही थी और सौदेबाजी होती रही, कोरोना चलता रहा। तो जब उनकी सरकार बन गई तब उनको कोरोना याद आ गया और कोरोना के लिए उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। कोरोना है संपूर्ण भारत में और मध्य प्रदेश में भी मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं और लगातार 2 महीने से बंद होने के कारण लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। लेकिन बिजली के बिल और फीस माफ़ी की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कानों में जू नहीं रोन रही। मजदूर जिस तरह से देश में मारे जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, महिलाएं पैदल चल रही हैं, महिलाओं की डिलीवरी तक रोडों पर हो रही है, भूखे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कई लोग चलते चलते मर गए हैं, कई लोग इन्होंने रास्ते भटका दिए हैं, वो मारे गए हैं, कई लोग पानी नहीं मिलने से मर चुके हैं। और देश की सरकार ये चाहती है कि ये गरीब लोग, जैसे उनका एजेंडा रहा है कि वो गरीबों को मारना ही चाहते हैं, तो उनका बराबर चल रहा है। कोई भी गरीब को कहीं भी राहत नहीं है। हम लोग भी तब से उनके नंबर लिए मजदूर हम लोग संपर्क में हैं
तो हम कहते भी हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं है, ना कोई परमिशन देने वाला है, न कोई ये कहने वाली। भाई अब अगर आपने लॉकडाउन इंडिया किया तो 4 दिन मजदूरों के लिए रेले और चला देते, तो तुमने जहां मजदूर था वहीं छोड़ दिया और लाखों करोड़ों लोगों की रिपोर्ट आएगी कि करोड़ों लोग मर रहे हैं, मर चुके हैं और सरकार कोई उसका एक्शन नहीं ले रही है। ना ही उनकी खाने की व्यवस्था कर रही है, ना उनके किराए की व्यवस्था कर रही है। पैदल चल रहे हैं, बच्चियां छोटे छोटे जो ठिलिया पर जैसे ढकाते हैं वैसे ट्रॉली बैग के ऊपर लेटाए हुए चल रहे हैं। इस तरह का इतना अन्याय मैं समझता हूँ धरती पर कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना कोरोना के नाम पर इन्होंने गरीब लोगों का शोषण कर लिया। कोरोना अब क्या कांग्रेस सरकार कोरोना के लिए कुछ कार्य करेगी? नहीं, देखिए कांग्रेस की सरकार तो एक जो कदम कांग्रेस ने उठाया है वो तो ये बीजेपी वाले 1000 साल तक भी नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए किराया दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने और कई जगह जगह पर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता लगाए हुए हैं, वो जगह जगह पर उनको खाना दे रहे हैं, भूखे हैं उनको खाना दे रहे हैं, प्यासों को पानी दे रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कपड़े भी कहीं कहीं दिए उन्होंने। और अभी प्रियंका जी ने 1000 बसें उत्तर प्रदेश को दी। तो ये काम बीजेपी के लोग कभी नहीं कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी न होती तो देश के अभी यानी क्या हाल होते कुछ कहा नहीं जा सकता। तो साफ तौर पर फूल सिंह बरैया जी का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो देश का क्या हाल होता। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.